जीवन प्रत्याशा उसी को बोलते हैं, लगभग लगभग एक कैलकुलेशन। अच्छा जी। इनकी आयु तो बहुत बड़ी है, जी। लेकिन इनकी आयु में कुछ उतार चढ़ाव भी है। जी। वैसे इनकी आयु है टोटल 96 वर्ष की। 96 वर्ष आयु इनकी चलेगी। जी। स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित इनको 4 परेशानियां आएंगी। जी। अच्छा, नौकरी में राजयोग में कौन सा ग्रह इनके सहायक है? राजयोग में नौकरी के समय इनके 3 ग्रह सहायक होंगे। जी। जो सहायक होंगे वो इनका फर्स्ट नंबर होगा मंगल। जी। जो इनका साथ देगा। जी। ये है आपका स्वयं का शरीर, जैसे ये स्वयं हुआ, ये इस लग्न पे ये जन्म हुआ, कन्या लग्न पे। जी। कन्या लग्न पे जन्म हुआ, ये धन भावस्थ घर है, यहाँ से पैसे की गणना की जा सकती है। ये मन का है, तो मन पे बैठा है चंद्रमा, चंद्रमा है नीच घर का, इसलिए इनका दिमाग कम चलेगा, इनको आकस्मिक क्रोध आएगा। ठीक है, ये आपने ऐसी स्थिति पैदा होने लगेगी। ये घर किसका है? ये संतान का घर है जी। ये। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो एक गुरुजी हैं सूरज महाराज, उनका वीडियो एक डाला था हमने, जो कुंडली की विशेष 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 जानकार हैं। हमारे पास एक कुंडली आई है, एक नहीं ऐसी कई कुंडली पड़ी हुई हैं। आज हम उन जरा दिखाइएगा, उनका ये स्वयं का स्थान है, चारों तरफ दिखाइएगा, बहुत बड़ा स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है। ये चारों तरफ घुमा के दिखाइएगा, क्यूट सा है, गांव से काफी दूर लगा हुआ स्थान है। उनके पास आए हुए हैं, ये बहुत भव्य, ऐसा माना जाता है कि कम से कम ये मंदिर कम से कम ये 2000 साल पुराना है। राम जानकी जी का मंदिर है, यहीं पे वो निवास करते हैं। ये जो मड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे 7 यहाँ के जो दिव्य गुरु हुए हैं, वो यहीं पे पूजा पाठ करके भक्ति भावना करके यहीं पे खत्म होगी। इनकी ये समाधि बनी हुई है। 5 संत महात्मा जी हैं, इनको नमन है, कृपा करिए। अब हम चलते हैं अंदर, आइएगा मेरे कैमरामैन भैया, हम सूरज महाराज से मिलते हैं, देखते हैं, सुना तो है कि वो यहीं पे हैं। अब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सूरज महाराज जी, सूरज महाराज जी, आप देखते हैं पहले कहाँ पे हैं। और यहाँ पे तो कोई है नहीं, जरा जब तक हम मंदिर दिखा दें। यहाँ पे कोई जाप चल रहा है भगवान जी का, वही करवा रहे हैं शायद, आप आवाज़ सुन सकते हो। ये प्राचीन मंदिर है, बहुत क्यूट सा मंदिर है, दिखाइएगा इस साइड भी। ये साला के नाम से विख्यात है, बहुत बहुत ही दिव्य स्थान है, कम से कम 2-3 हजार साल पुराना है। अब ये थोड़ा सा ग्राउंड है, हम जरा जिसके लिए आए हो वो देखते हैं। सूरज महाराज, अरे गुरुजी बैठे हुए हैं। अरे प्रभु, यहाँ लुके आप? क्या हो भैया जी, सीताराम। आप ही को हम सीधे चले आए, हमने गौर ही नहीं किया आप पे। जी प्रभु। अच्छा, वहाँ कीजिएगा जी, दिखाइए, चरण वंदन कर। जय हो खसराव कल्याण मस्त सदा प्रसन्न जी। काफी दिनों में आगमन हुआ है। अरे गुरु जी, उस समय आए थे आपके पास जी, तो उसके बाद हमारे पास मतलब कुछ ऐसे चैलेंज और चेतावनी पूर्वक कुछ ऐसी कुंडली आई हुई हैं जी, जो वो व्यक्ति बड़े भ्रमित हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हाँ हाँ। तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि जरा शास्त्री जी से पूछिएगा कि ये एक्चुअल कुंडली क्या है। उनके एक ऐसे तो हमारे पास काफी कुंडली पड़ी है, लेकिन ज्यादा कुंडली। अच्छा, एक बात बताइए दीपक जी, आपको चैलेंज किसने दिया? जिसने चैलेंज दिया उनका नाम बताया। देखिए प्रभु, मुझे इनसे मतलब नहीं रहता, वो मतलब बुद्धिजीवी कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे आपको किसी ने कुंडली के विषय में ही तो कहा होगा। हाँ, ये तो है। अच्छा, जिसने कुंडली के विषय में कहा होगा तो आप उनके विषय में बताइए। देखिए, मुझे इन चीजों से मतलब ये सब महान है, महान जो भी है वो भी एक अपने हिसाब से ही कहा होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जो जिनने जैसा कहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि व्यक्तियों को भ्रमित कर देते हैं। तो गुरु जी वही कुंडली हम आपके पास लेके आए हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी कुंडली हम अगर आपको देंगे, आप मुझे बताओगे तो समय लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग खिंच जाएगा। इसलिए एक कुंडली रखते हैं आपके सामने, सिर्फ एक जी, जो हमारे लिए भी बड़ी चैलेंज पूर्वक है। अच्छा, वो कुंडली आप जरा जो भी आपकी गणना करते हो, जैसा करते हो, मुझे तो पता नहीं। हाँ हाँ। तो आप उसके बारे में बताइएगा कि आखिर ये है क्या, इसका भविष्य फ्यूचर जो भी हो मुझे बताइएगा। तो गुरुजी वो कुंडली तो मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास बनी है, बिल्कुल स्वयं बना के रखे हैं। आपको उसमें चाहिए क्या, मुझे वो बता दो, फिर आप अपनी गणना करके स्वयं कुंडली का निर्माण करो।
आपको कुंडली में चाहिए क्या 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 आप देखते हो, क्या चाहिए होता है आपको? भैया जी, आप हमें कुंडली में जी जिसकी भी आपको कुंडली दिखवाना है अथवा जी बनवाना है जी तो उनका हमें जन्म स्थान, हम्म, जन्म समय, जी उनका जन्म समय कितने बजे उनका जन्म हुआ, जी जी दिन में या रात में, जी। जन्म स्थान कौन से प्रांत से, कौन से शहर से, कौन से गांव देखो एक कस्बा से मिनट, हैं। गुरुजी जो जो और पूछ रहे हो मैंने लिख रखा था, अच्छा इसलिए मैंने पहले ही लिख रखा था कि शायद जी, कहाँ गया रे। अब नहीं पता गुरुजी मैंने कहाँ डाल दिया, बल्कि मैं लिख के ही आया था कि गुरुजी से ये सारी चीजें पूछूंगा। चलिए मुझे मौके की याद है उनका तो। जी जी गुरुजी क्या चाहिए बताइए आप। हमें आप उनका जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान, जी जन्म स्थान उनका झारखंड। अच्छा, झारखंड के रहने वाले। जी बिल्कुल जी। और जिला पड़ता है उनका बोकारो। बोकारो जी। अच्छा और जन्म है उनका 8:55। अच्छा, रात्रि में? हाँ रात्रि में। अच्छा, और तारीख क्या है उनकी? तारीख है शायद 29 16/9/2000 नहीं 16/9/2009। अच्छा 16/2/2009। जी। और पंचांग उठा सकते हैं क्या हम? जी आप उठा लीजिए और जो भी आपको गणना करनी है आप कर लीजिए। दोस्तों हम ये गुरुजी को थोड़ा सा वक्त देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट के बीच का। इस विषय में हम आपको वीडियो स्किप करके बताते हैं कि आखिर इन्होंने क्या गणना की, कैसे गणना की, क्या क्या है। जी गुरुजी बना लिया आपने? जी भैया जी। हाँ तो अब इनके नरेश भैया के विषय में आप क्या बताना चाहते हैं, कैसी कुंडली रहेगी इनकी? भैया जी आपके जन्म समय के अनुसार जो आपने हमें जन्म समय दिया रात्रि के 8:55 जी, तारीख 16/2/2009। जी राशि नाम आपने बताया नरेश भैया, जी जिला बोकारो झारखंड। जी बिल्कुल। इनकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। जी इनका कन्या लग्न में जन्म हुआ। जी इनकी वृश्चिक राशि है। जी साथ में इनकी पंचम घर में यानी 5वां घर जो होता है वो संतान का विशेष महत्व रखता है। जी तो संतान के विषय में भी हम आपको इनके विषय में बताएंगे। जी जी जो भी हो बताइए, बायोडाटा बताएंगे। जी बिल्कुल यही मुझे चाहिए। इनका जन्म गुरु की महादशा में इनका जन्म हुआ है। जी जब ये पैदा हुए हैं फाल्गुन के माह का इनका जन्म है। जी तो इनका जन्म जब हुआ तो समय गुरु की महादशा थी। जी और आज की तारीख में, आज जो तारीख चल रही है इस तारीख के अनुसार इनकी जो दशा चल रही है वो है शनि की महादशा। तो शनि की महादशा में आपने हमसे प्रश्न किया और शनि की महादशा में आप पूछने आए हो। तो नरेश भैया जी जिसकी भी ये कुंडली है तो ये कोई सीनियर व्यक्ति तो है नहीं है, क्योंकि 2009 का जन्म है तो बालक ही है। 14-15 साल। हाँ जी। फिलहाल में इनका स्वभाव क्रूर स्वभाव होगा, क्रोधी स्वभाव होगा, जी तेज स्वभाव होगा इनका। जी ये मतलब ज्यादातर घर के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे। जी ये बाहर घूमना ज्यादा पसंद करेंगे, बाहर की चीजों को खाना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा क्यों? इसकी क्योंकि इनका शनि जो है ना, जी अभी इनका शनि बहुत मध्यम काल चल रहा है। जी हाँ तो शनि के कारण इनकी ये स्थिति हो रही, क्योंकि शनि की इनको महादशा है। जी इनके स्वभाव में चेंजिंग होगी। कुछ ये बालक पढ़ने में जी जो पढ़ेगा तो इसको याद तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जी जो भी आप इस बालक को पढ़ाओगे तो याद हो जाएगा, दिमाग उस समय अच्छा काम करेगा। जी इसके बाद धीरे धीरे सब विलुप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका शनि फिलहाल में खराब चल रहा है जी और ये 2030 तक चलेगा। अच्छा जी। इसके उपाय के बारे में बाद में पूछेंगे गुरुजी। और स्वास्थ्य से संबंधित इसका कुछ? और इनके 2 ग्रह उच्च के हैं, 2 ग्रह नीच के हैं। जी उच्च वाले ग्रह कौन है, नीच वाले ग्रह कौन? इनके जो उच्च के ग्रह हैं वो हैं अलग और नीच के ग्रह जो हैं वो हैं अलग। जी जैसे इनके गुरु, जी ये इनके गुरु नीच स्थान के हैं। इसमें कैसे पता लगता है गुरुजी के नीच स्थान के हो गए? ये मकर के साथ मकर राशि पे बैठे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि कन्या लग्न का जन्म है जी तो 5वें घर में गुरु बैठे हैं, मकर राशि अंतर्गत गुरु हैं, जी इसलिए नीच के गुरु हैं। जी
साथ में जो इनका चंद्रमा है जी ये तीसरे घर में बैठा हुआ है, जी तीसरे भाव में जी बैठा हुआ है। जी वृश्चिक इनकी राशि है, जी तो इनका फर्स्ट नंबर तो चंद्रमा नीच ग्रह का है। जी, इससे क्या दुष्प्रभाव? तो दुष्प्रभाव इनका ये पड़ेगा कि ये व्यक्ति प्रसन्न चित्त की जगह मलिन चेहरा रहना चाहिए, दबाव उदासी टाइप का रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट कहा आपने जी। दूसरी बात, ये व्यक्ति को आप अभी फिलहाल के माहौल में आप कितना भी इनको पैसा दे दीजिए जी धन दे दीजिए, ये खर्चा कर देगा उठपटांग। जी हाँ, साथ में गुरु इनका नीच का है, जी तो इनकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, जहां इनको जो दिमाग लगाना है वो नहीं लगा पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इनके द्वारा कोई धोखे में कोई ऐसा सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा तो इनकी प्रॉपर्टी ये A to Z चली जाएगी। ऐसा क्यों गुरु जी? क्योंकि इनके गुरु नीच के हैं, इनकी बुद्धि की दबी हुई है। अच्छा, बुद्धि से संबंधित इनको प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल जी। भविष्य में इनको बुद्धि के द्वारा बहुत बड़ी समस्या आएगी। जी। चंद्रमा इनका नीच का है, जी। इसलिए इनको धन के विषय में हमेशा चिंता रहेगी। पैसा तो रहेगा इनके पास में जी। और वो भी मध्यम रहेगा, पैसा ज्यादा भी नहीं नहीं रहेगा। आय होगी, जितनी आय होगी उससे अधिक कहीं खर्चे होंगे, तो इसलिए इनका भविष्य मध्यम काल रहेगा। दो ग्रह इनके उच्च के हैं जी, दो ग्रह बहुत अच्छी जगह बैठे जी, उन्हीं की बल पे ये आगे भविष्य में बढ़ेंगे। ये दो कौन है? जो दो ग्रह है वो भी हम आपको बताते हैं जी। साथ में इनका एक स्वभाव और भी है जी। जैसे इनके जो दो ग्रह उच्च के हैं तो वो दो ग्रह में इनका ऐसा योग आता है कि नीच के देखो चंद्रमा और गुरु हो गए और उच्च में है इनके मंगल और शुक्र। जी। मंगल और शुक्र, क्योंकि सातवां घर का शुक्र बैठा है जी। तो सातवां घर जो है ये पत्नी का घर है और पत्नी के घर में ही शुक्र बैठे हैं जी। और सातवीं राशि है तुला। जी। तुला के स्वामी भी शुक्र हैं, जी। इसलिए इनको पत्नी सुंदर मिलेगी। अच्छा, हाँ, उसका वीडियो भी चाहिए। ये जिनकी कुंडली है नरेश भैया जी की झारखंड से जो आपने दी है जी। तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इनकी लाइफ को चलाने वाली इनकी पत्नी होगी। अच्छा, जो इनकी फुल मदद करेगी। जीवन संगिनी इनकी जो होगी वो बड़ी सुंदर होगी, बड़ी ज्ञानी होगी और बड़ी पुण्यात्मा होगी। अच्छा, इनके विवाह का योग कब तक का बन रहा है लगभग आप किसके अनुसार? इनका विवाह होगा, इनकी उम्र हो जाएगी जब 23 और 25.5 26 23 से 26 के बीच में इनकी शादी हो जाएगी जी। जब ये 23 साल से और 26 के बीच में पहुंचेंगे उस समय इनका विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। गुरुजी एक और उस समय इनका राजयोग भी बन रहा है। अच्छा, उसी समय शादी की लगभग? हाँ, शादी के साथ में इनका योग भी बन रहा है। ऐसा क्यों? कौन से ग्रह पलटने वाले हैं कि उस समय पे इनका राजयोग बन जाएगा? इनका राजयोग इसलिए बन जाएगा क्योंकि इनका गुरु तो नीच का है लेकिन मंगल जो है, मंगल इनका बहुत उच्च का है। मंगल बहुत अच्छा फल दे रहा है जी। तो मंगल अगर गुरु के साथ में भी रहे तो वो गुरु को अपने में सम्मिलित कर लेता है जी। साथ में गुरु के साथ में बुध बैठे, इसलिए बुध भी इनके शून्यता की ओर जा रहे हैं जी। बुद्धि को कमजोर कर रहे हैं। जी। लेकिन मंगल और शुक्र हो गया बहुत चंचल वृत्ति का ग्रह जी। तो इसलिए शुक्र इनका सहयोग करेगा और मंगल का सपोर्ट रहेगा जी। तो मंगल है भाग्य विधाता जी। कहते हैं भाग्य बनाने वाला मंगल है। अगर जिसकी कुंडली में मंगल अच्छा हो, जैसे सातवें घर से मतलब नहीं है जी। क्या होता है ये ज्योतिष में आती है जी। जी। कि कौन ग्रह उच्च के हैं कौन नीच के हैं। जैसे इनकी कुंडली में दो ग्रह उच्च के हैं दो ग्रह नीच के हैं। उच्च के ग्रह हैं मंगल और शुक्र जी। नीच के ग्रह हैं गुरु और चंद्रमा जी। तो चंद्रमा और शुक्र जी। जैसे चंद्रमा नीच का है जी। तो चंद्रमा के लिए इनको हीरा या मोती जी पहन लेना चाहिए। जी। अगर ये रतन में हीरा पहन लें तो इनका भाग्य बहुत अच्छा बनेगा। जी। इनको क्रोध पे इनका कंट्रोल होगा, यानी मन पे
काबू होगा। अच्छा, क्योंकि मन हीरा चंद्रमा है। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन हीरा की जगह अगर कोई और चीज पहने तो? हाँ, पहन सकते हैं, मोती पहन लें। जैसे जिनके पास नहीं है सोने की अंगूठी चलेगी? बिल्कुल मोती पहन लें, चांदी की अंगूठी में पहने बनवा के। जी साथ में इनका जो शनि है, जी शनि इनका 12वें भाव पे बैठा हुआ है, जी व्यय घर में बैठा है। जी इनका शनि मध्यम काल का है, जी मध्यम फलदाता है। और तो इनको शनि के लिए भी नीलम पहनना चाहिए। जी और बुध जो इनके बैठे हैं, ये 5वें घर में बैठे हैं। जी बुध 5वें घर में बैठे हैं और 5वें घर में गुरु बैठे हैं। तो बुध भी इनको जीरो की ओर जा रहा है, मतलब बुध भी इनका शून्यता की ओर जा रहा है। बुद्धि से संबंधित परेशानियां हाँ, रहती हैं। इसलिए इनको पन्ना, जी नीलम जी और हीरा, जी ये 3 रत्न इनको धारण करना चाहिए। जी तो इनका भविष्य समझो इतना उज्जवल हो जाएगा, इतना बन जाएगा कि ये भी मानेंगे कि हाँ किसी ने बताया था। ठीक है गुरुजी। अब जी। इनसे संबंधित मुझे एक चीज बताइएगा हाँ, कि अगर गणना करके भविष्य में 2 चीजें, एक तो जन्म, दूसरी मृत्यु, हाँ। सत्य होती है। हाँ, तो जब इनका जन्म होगा तो कोई जन्म होते समय कोई विशेष घटना हुई होगी इनके साथ, या कोई पर्सनली कोई नहीं। पहचान, कोई चिनाई, कुछ ऐसा? चिनारी के लिए तो ऐसा है कि ये जो बालक है ये बड़ा ज्ञानी है, जी सुंदर है, जी पुण्यात्मा है। जी क्योंकि इसका कन्या लग्न में जन्म हुआ, जी तो ये मतलब इसका चेहरा जो है ना बड़ा आकर्षणीय होगा, जो व्यक्ति को अपने में आकर्षित कर ले। अच्छा, कन्या, यही कन्या राशि वाले जो होते हैं ये हाँ, ये बड़े एक अलग टाइप के आदमी होते आकर्षण हैं। रहेगा इनके चेहरे। हाँ, जी साथ में ये सुंदर स्वभाव के होंगे, इनका मन भी सुंदर होगा। जी पढ़ाई के विषय में, अध्ययन के विषय में जो ये पढ़ लेंगे तो इनको बहुत सटीक याद हो जाएगा उस समय। जी इसके बाद इनको वो सब चीज भूल जाएगी। ऐसा माहौल इनका गुरुजी, ये हो बनेगा। गया। अब बस लास्ट आखिरी समय कि हम्म। इनकी जो जीवन प्रत्याशा है हाँ, कुंडली के अनुसार कितनी होगी? मतलब जीवन प्रत्याशा कितनी होगी, मतलब इनकी योग, इनकी आयु कितनी होगी? हाँ, जीवन प्रत्याशा उसी को बोलते हैं, लगभग एक कैलकुलेशन। अच्छा, जी इनकी आयु तो बहुत बड़ी है, जी। लेकिन इनकी आयु में कुछ उतार चढ़ाव भी है। जी वैसे इनकी आयु है टोटल 96 वर्ष की। 96 वर्ष आयु इनकी चलेगी। जी। स्वास्थ्य से संबंधित? स्वास्थ्य से संबंधित इनको 4 परेशानियां आएंगी। जी ये पेट के मामले में फर्स्ट नंबर, पेट के मामले में कमजोर होंगे, जी क्योंकि ये खाने के ज्यादा प्रेमी होंगे। जी। खाना पीना में इनका ज्यादा दिमाग रहेगा। जी बिल्कुल। और तो इनको पेट की प्रॉब्लम होगी। जी दूसरी मानसिक टेंशन इनको बनेगी बहुत ज्यादा, जी क्योंकि इनका सूर्य जो है ना, तो इनका सूर्य मध्यम काल का है, जी तो इनको टेंशन होगी दिमाग जी। में बहुत ज्यादा। तीसरी बात, इनके गुरु कमजोर हैं, जी। तो इनके साथ धोखा भी होगा। बुद्धि से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी इनकी। हाँ, जी धोखा भी हो जाएगा। जी। और अकाल मृत्यु के भी इनके योग हैं। ये कितने समय के लगभग में? ये अकाल मृत्यु तो इनकी 3 बार अलग आएगी जीवन में, लाइफ में? लाइफ में। जी एक तो इनकी जो अभी इनका समय जो 2024 चल रहा है, जी तो 2028 के बीच में इनको एक शारीरिक चोट चपेट की संभावना आएगी। वो ऐसा क्यों गुरुजी? वो- ग्रहों की वजह से? हाँ, ग्रह की वजह से। कैसे? कौन से ग्रह की वजह से? क्या? इनको 2 ग्रह सबसे ज्यादा पीछे इनके पड़े हुए हैं। जी। इनके पीछे 2 ग्रह बहुत ज्यादा पीछे पड़े हैं। कौन कौन ग्रह गुरुजी? फर्स्ट नंबर तो शनि, जी जो इनका बिल्कुल पीछा ही किए है। जी दूसरा नंबर बुध, जी तो बुध इनकी बुद्धि को कमजोर कर देगा, शनि इनको चोट पहुंचा देगा। ये सत्य है। परम सत्य है, जी। नोट कर लें आप तारीख। जी। हाँ। 2028 तक इनको शारीरिक चोट लगेगी, इसलिए इनको सावधान रहना चाहिए। हाँ, अगर ये चाहें कि हमारे लिए क्या उपाय है, तो इनको महामृत्युंजय जप और शिव साधना करना पड़ेगी, अथवा हनुमान जी का सुंदरकांड अथवा चालीसा का पाठ करें। जी, इससे ये नहीं कर सकती है। हाँ बिल्कुल, ये हट जाएगी। गुरुजी, इनका कुछ राजयोग, प्राइवेट सेक्टर या सरकारी? भैया, इनके राजयोग भी हैं और पर्सनल बिजनेस करने के भी योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। जी। इनके राजयोग भी बन रहे हैं, तो राजयोग में ये
चाहेंगे तो कि हमको नौकरी करना है, तो इनको जीवन में नौकरी भी इनके हाथ में रहेगी। अच्छा, नौकरी में राजयोग में कौन सा ग्रह इनके सहायक है? राजयोग में नौकरी के समय इनके 3 ग्रह सहायक होंगे जी। जो सहायक होंगे वो इनका फर्स्ट नंबर होगा मंगल जी, जो इनका साथ देगा जी। अगर ये मोती अथवा हीरा पहन लेंगे तो इनको चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाएगा जी, और तीसरा जो इनका ग्रह है वो है सूरज जी। इन 3 ग्रह के कारण इनके नौकरी योग बनेंगे। इनको क्या करना चाहिए कि ये मतलब जो राजयोग की तरफ इनका लक सिद्ध हो जाए, एक कोई उपाय? इनके लिए जिस समय नौकरी के योग इनके बनेंगे ना तो इनके पास ऑफर आने लगेंगे अपने ऐसे ही आएंगे कि कुछ करना पड़ेगा? नहीं, इनके पास ये पढ़ाई से जैसे ही अपने संपन्न होंगे इनकी पढ़ाई भी अभी मध्यम काल रहेगी जी। अगर ये रेगुलर पढ़ाई करते रहे मतलब ये बंद ना करेंगे पढ़ना तो ये अच्छे स्तर तक पढ़ाई करेंगे और अगर बंद कर देंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 10वीं 12वीं पे फ्लॉप हो जाएंगे। अच्छा, अगर पढ़ते रहे तो इनको नौकरी बहुत A क्लास की मिलेगी जी। और अगर फ्लॉप हो गए तो ये पर्सनल बिजनेस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में ये खुद का बिजनेस करेंगे, कुछ भी धंधा पाएंगे। इनके लिए इनकी लाइफ उज्जवल रहे, जो आपने कहा ना कि 2028 तक कुछ ऐसा होगा, हाँ, तो इनके लिए जो आपने बताया है उपाय की महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, इसके अलावा इनको करते क्या रहना चाहिए जिससे इनकी लाइफ में जो अशुद्ध जो नीच के ग्रह हैं जो आपने बताया 2, हाँ, वो इनके ऊपर प्रभाव न पड़े? कोई एक ऐसा कार्य जो जिंदगी में करते रहे। देखिए गुरु इनका कमजोर है और चंद्रमा कमजोर है जी, और गुरु और चंद्र की मित्रता नहीं है जी, क्योंकि गुरु बृहस्पति की पत्नी को चंद्र ने अपने अधीन कर लिया था जी, तो गुरु बृहस्पति और चंद्र ग्रह की आपसी में मित्रता बिल्कुल भी नहीं है जी, और जिनकी औलाद है बुध ग्रह जी, जी, तो बुध भी इनका मतलब ऐसा बैठा हुआ है कि गुरु के साथ में बुध बैठा है तो इनको अगर ये चाहें तो पहले नंबर पे 3 रत्न ओरिजिनल मंगा के धारण करें। अगर नहीं कर पाते, जैसे गरीब स्थिति हुई तो? अगर ये नहीं कर सकते हैं तो इनको हमेशा शिव साधना, शंकर जी की पूजा अथवा हनुमान जी की पूजा या देवी जी की, ये 3 देवताओं में से किसी एक की करें, या मां भगवती देवी की साधना करें अथवा भोले बाबा की साधना करें या फिर हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा करवाएं, तब ये इनका जीवन उज्जवल रहेगा, अन्यथा इनका जीवन डमाडोल रहेगा। जैसे आपको जमीन से 100 फुट की ऊंचाई पे खड़ा कर दिया जाए और छोटे से स्थान पे तो आप खड़े तो हो जाएंगे पर आपको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बहक ना जाएं। उसी प्रकार इनका जीवन रहेगा। 2 ग्रह उच्च के हैं, 2 नीच के हैं। जो उच्च के ग्रह हैं तो मंगल और शुक्र, तो शुक्र है शास्त्र बुद्धि का, चतुर्बुद्धि का, और मंगल है वो है अंगार ग्रह, तेज ग्रह, तो मंगल इनका भाग्य बनाएगा और शुक्र इनका भाग्य बनाएगा। लेकिन गुरु और चंद्रमा ये दोनों नीच के हैं तो इनको मानसिक टेंशन, उटपटांग खर्चा होना, शारीरिक रोग आदि व्याधि, आकस्मिक घटनाएं, ऐसी स्थिति को पैदा करेंगी ये ग्रह। इनके बचने की यही उपाय है कि शिव साधना करें, हनुमान जी की या देवी जी की जी, कोई भी आराधना करते रहें, या फिर जो आपने रत्न बताए हैं वो रत्न पहने जी। इसके अलावा इनका जो कुंडली है इसका इफेक्ट इनके परिवार में तो नहीं पड़ेगा कुछ? माता पिता देखिए बिल्कुल क्यों नहीं पड़ता है। जी, जैसे आप हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो क्या आपके माता पिता को टेंशन नहीं वो होगी? अलग है, ग्रहों का प्रभाव है, प्रकोप पूछ रहा हूँ। तो वही तो है ना, जैसे पिता के घर में, जी, पिता के घर में कोई ग्रह बैठा है, जरा एक बार पास आइएगा या ये देखने की कोशिश करें गुरु जी। हाँ। ये मुझे ग्रह समझाइएगा, जरा बिल्कुल पास में आइएगा। जैसे- ये ग्रह बताइए किसका है? जैसे ये है जी, तो ये धन भावस्थ, ये धन का घर है, ये है आपका स्वयं का शरीर, ये जैसे हमारा ये शरीर हुआ। स्वयं हुआ, जी। ये इस लग्न पे ये जन्म हुआ, जी। कन्या लग्न पे, जी। कन्या लग्न पे जन्म हुआ, ये धन भावस्थ घर है, जी। यहाँ से पैसे की गणना की जा सकती है, ये मन का है। जी। तो मन पे बैठा है चंद्रमा है नीच घर का, जी, इसलिए इनका दिमाग जी, कम चलेगा,
जी, इनको आकस्मिक क्रोध आएगा, ठीक है, ये आपने ऐसी बता दिया। स्थिति पैदा होने ये घर लगेगी। किसका है? ये संतान का घर है, जी ये दुश्मन का घर है, जी, इसमें सूर बैठे हैं। तो सूर्य बैठे हैं, जी, तो दुश्मन- मतलब इनसे दुश्मन की परेशानी तो रहेगी, दुश्मन इनका सामना नहीं करेगा जी कभी, जी पर इनको धोखा जरूर होगा। जी, दुश्मन जब सूर्य की महादशा चलेगी, जी जिस समय, जी। उस समय इनको दुश्मन के द्वारा धोखा होगा। ये शुक्र, ये वाला ग्रह। ये पत्नी का घर है, जी 7वां घर पत्नी का होता है, जी तो 7वें घर में शुक्र बैठे हुए हैं। जी शुक्र स्वघर अपने स्वयं के घर में बैठे हैं, जी क्योंकि 7वीं राशि है तुला, तुला के घर में शुक्र बैठे हैं, यानी शुक्र उच्च ग्रह है, वो अपने स्वयं के घर में बैठा है, इसलिए वो उच्च है। जी तो इनसे ये ज्ञात अनुभव किया जा सकता है कि इनकी जो पत्नी होगी, जी। इनको जो पत्नी मिलेगी वो बड़ी सुंदर होगी, बड़ी ज्ञानी विदुषी होगी, विद्वान होगी, ठीक है। जिनके माध्यम से ये इनका आपने बताया। अब भविष्य ये अगला, उज्ज्वल होगा। ये ग्रह, ये मृत्यु का घर है। ये 9 अंक से संबंधित ये क्या 9 होता नहीं है, ये एक लिखा है है? हिंदी जी का। ये अंकों से कोई गणना संबंधित होता है कुछ? नहीं 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 ये ऐसे लिखे जाते हैं। भाई, ये लग्न के अनुसार लिखे जाते हैं। अगर यहाँ वृक्ष लग्न का जन्म होता तो 2 लिखे जाते, जी सिंह लग्न का जन्म होता तो यहाँ 5 लिखा जाता, जी, कुंभ लग्न का जन्म होता तो यहाँ 10 लिखा जाता, चलिए और ये कन्या लग्न इसलिए यहाँ 6 लिखा, क्योंकि चलिए। 6वीं राशि कन्या है। चलो यही हुआ। फिर जी। इसके बाद ये ग्रह कौन सा है? ये घर किसका पड़ता है? जो ये है आपका धर्म का। धर्म की, इसमें आप धर्म से संबंधित ऐसे हो। इनके धर्म के संबंधित में ये 0 है। जी ये अपने आप के अलावा किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये इतने अनुभवी नहीं है, और जब आगे ये अनुभवी थोड़ा सा और होंगे। दिखाइएगा बस। और ये घर गुरुजी, और जो ये घर है ये कर्म भाव है, यहाँ से कर्म की गणना की जा सकती है कि कितना पुण्यात्मा है, कितना पापात्मा है, इसके माता पिता का स्वभाव कैसा होगा, इनके परिवार का स्वभाव इनके प्रति कैसा होगा, ये भविष्य में क्या करेंगे। जी। और ये घर, ये घर है, ये आय का घर है, 11वां भाव आय का होता है, यहाँ से धन आता है। जी ये व्यय का घर है, ये तो यहाँ से जैसे आएगा। आय के घर में केतु बैठे हैं, जी तो इनको पैसे की कलह रहेगी हमेशा, जी क्योंकि इनके पास पैसा आएगा जी पर ये मिटा देंगे, जी। खर्चा करेंगे। शनि बैठा है साथ में। तो शनि से पैसा आएगा, नहीं 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 केतु से पैसा आएगा। नहीं नहीं, केतु जो ये घर है ये 11वां भाव है, जी 11वां भाव है, तो 11वें घर को आय घर कहते हैं। जी आय और व्यय देखा जाता है, जी तो 11वें घर का मतलब होता है आय। 11वीं राशि है कुंभ, कुंभ के स्वामी है शनि, जी साथ में ये कर्क राशि के, क्योंकि कन्या लग्न का जन्म है इसलिए कर्क राशि यहाँ चौथी 4 लिखे हुए हैं, ये कर्क राशि के हैं। जी तो यहाँ चंद्र इस घर का मालिक है, तो चंद्रमा बैठा है यहाँ, जी तो यहाँ केतु बैठे हुए हैं। जी केतु बैठे हैं इसलिए चंद्रमा और केतु की मित्रता तो है नहीं है, जी क्योंकि काल सर्प योग बनता है, जी इसलिए इस व्यक्ति को चिंताएं धन के प्रति रहेंगे। जी गुरुजी। बस एक ये समझ में नहीं आया, ये घर किसका है? ये है, ये माता, ये पिता है, ये माँ का है। ये माता पिता हुए, हाँ, ये पत्नी का घर ये है। पत्नी का। हाँ ये इससे गणना की जाती है व्यक्ति की कि कुछ भी इनके आधार पे पता लगाया जाता है कि जी। कैसा क्या जीवन होगा इनका। बिल्कुल। बहुत बहुत गुरुजी, हम आपने बना ली कुंडली, और जिनकी ये कुंडली है उनके पिताजी से आपकी बात कराएंगे जी थोड़ी देर में। बिल्कुल, आप फोन लगाइए, और जो हम उनसे प्रश्न करेंगे वो ये कहेंगे कि गुरुजी आपने सही कहा। हम दोस्तों इनकी स्पीकर पे भी आप बात कर सकते हैं। अभी हम स्मार्ट है स्पीकर, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी दोस्तों, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर आप बड़ी संशय में हो, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, ये बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषी हैं। अगर आपकी कोई समस्या, आपकी कोई प्रॉब्लम या जीवन से संबंधित कोई प्रॉब्लम परेशानी चल रही हो, तो एक बार जरूर इनसे संपर्क करें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी लगा हो, कृपया करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं हमारे प्रति वो सुझाव जरूर दीजिए। जय माता दी।